Namaste, very good afternoon everyone. Welcome again to my YouTube channel GK Law Classes. So in the previous lecture we have started with the Hindu Succession Act and we have already completed part 1 and 2 of this particular act, and today we are going to discuss part 3 of the Hindu Succession Act. I know जिन्होंने part 1 देखा होगा उन्होंने definitely इस चीज को consider किया होगा कि मैम ने 2 parts बोले थे, but third क्यों आ रहा है? Because the act is again longer act और इसके total 30 sections है. So in the previous video we have last discussed regarding the child in the womb, section number 20, and the mode of discussion succession if there are 2 or more heirs, कि प्रॉपर्टी अगर 2 या 2 से ज्यादा आयर्स एग्जिस्टेंस में है तो उनमें कैसे डिवाइड होगी? पर कैपिटा ही डिवाइड होगी. चाइल्ड इन द वूम, इफ द चाइल्ड इज मदर इज क्विक विद द चाइल्ड एंड द पर्सन डाइज एंड द चाइल्ड इज बोर्न आफ्टर दैट डिजीज पर्सन, तो उस बच्चे का भी वैसे ही राइट होगा जैसे बाकी सभी आयर्स का राइट होगा. अगर वो उसके साथ फर्स्ट रिलेशंस में आता होगा तो इसकी प्रेफरेंसेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी. सो दिस वाज द थिंग लास्ट वी वर डिस्कसिंग इन द प्रीवियस लेक्चर. आगे चलते और अगला सेक्शन कंसिडर करते हैं. Section number 25, that is disqualified heirs. Disqualified heirs. तो अब कुछ ऐसे भी बीच में कैटेगरीज होती हैं जिनके ऊपर राइट एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी हिंदू सक्सेशन एक्ट उन्हें राइट नहीं देता फॉर इनहेरिटेंस और सक्सेशन. कुछ आयर्स ऐसे भी होते हैं कि उनको चाहे वो एग्जिस्टेंस में है, वो प्रेफरेंस लिस्ट में भी आएंगे, क्लास 1 आयर्स भी हो सकते हैं, बट स्टिल दे विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्ट इन रिगार्ड टू इनहेरिटेंस अपॉन द डिजीज पर्सन. सो सेक्शन नंबर आएगा आपके पास 25, 26. तो हम देखते हैं वो कौन से डिस्क्वालिफाइड आयर्स हैं. इन केस द पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ मर्डर, ठीक है, उसने कोई मर्डर करके रखा हुआ है और वो उसकी सजा काट रहा है, ठीक है, केस पेंडेंसी नहीं है, प्रॉपर अक्यूज्ड है, कन्विक्ट है, सजा मिल गई है, सजा काट रहा है ऑफ दैट मर्डर, तो ही विल बी डिस्क्वालिफाइड. चाहे वो फर्स्ट क्लास 1 आयर क्यों ना कैलकुलेट हो, चाहे वो उसके फर्स्ट रिलेशंस में क्यों ना आए, he will be considered as disqualified heir under section number 25. ठीक है. Converted descendants, 26 नंबर सेक्शन बात करता है कन्वर्टेड डिसेंडेंट्स. नाउ इन केस पर्सन जो है अभी इंटीस्टेट नहीं मरा या इंटीस्टेट मर गया, वॉट एवर, एट द टाइम व्हेन द पर्सन डाइज और अब प्रॉपर्टी में बात चल रही है डेवोल्यूशन सक्सेशन इनहेरिटेंस की, ये उसका डिसेंडेंट है, कोई XYZ करके हम इसका नाम कर लेते हैं, ठीक है, डिसेंडेंट का नाम हम XYZ कर लेते हैं. नाउ ही इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? अनदर रिलीजन, ठीक है. ही इज नॉट अ हिंदू, he is not a Jain, he is not a Buddhist, he is not a Sikh, but into non-Hindu religion convert हो गया. Into another religion means non-Hindu religion, उसमें convert हो गया at the time the person dies, ठीक है, और before he dies or after he becomes intestate but अभी सक्सेशन नहीं हुई, in that case again he will be disqualified, क्योंकि जो बंदा हिंदू ही नहीं रह गया उस पे हिंदू सक्सेशन एक्ट कैसे अप्लाई होगा. ये चीज मैं आप लोगों को पहले स्टार्टिंग में बता चुकी थी कि वो लोग जो हिंदू रिलीजन के अंदर है उन्होंने रिलीजन अपना कन्वर्ट नहीं किया हुआ, राइट्स उन्हीं को ही हिंदू लॉस के तहत दिए जाते हैं. ये चीज आपको याद रखनी होगी. सो ही विल बी कंसिडर्ड एज डिस्क्वालिफाइड. अगर वो क्रिश्चियन बन गया है, जूइश हो गया है, पारसी हो गया या मुस्लिम हो गया, उसका राइट टू सक्सेशन वहीं खत्म हो जाएगा. फिर उसे कोर्ट अप्रोच करना पड़ेगा, केस लड़े एंड व्हाटएवर, तो ही उसको कुछ मिले तो मिले. अदरवाइज अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट उसका स्टैट्यूटरी राइट टू इनहेरिटेंस सक्सेशन अपॉन द डिजीज्ड पर्सन जो है वो वहां पे ही खत्म हो जाएगा. तो ये थे डिस्क्वालिफाइड आयर्स. अब क्या होता है कि एक कैटेगरी और आती है, कहीं कहीं पे कहते हैं कि उन लोगों को भी डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, बट हमारा स्टैट्यूटरी राइट उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं करता है. डिसीज और फिजिकल मेंटल डिफेक्ट्स, ठीक है, यहाँ पे डिफेक्ट्स जो है वो दोनों तरीके के आएंगे. एक्सेट्रा डज नॉट डिस्क्वालीफाई पर्सन फॉर इनहेरिटेंस, डज नॉट डिस्क्वालीफाई इनहेरिटेंस, ठीक है. सेक्शन नंबर है 28. इन केस पर्सन को कोई फिजिकल मेंटल डिफेक्ट है, कोई ऐसा डिजीज है जो लाइलाज भी हो सकता है या व्हाटसोएवर इज दिस केस, इन दैट सर्कमस्टांसेस आप उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते फ्रॉम हिज राइट टू इनहेरिटेंस अपॉन द डिजीज पर्सन हु डाइड इंटीस्टेट. ये चीज याद रखनी होगी, जो पर्सन मरा है वो इंटीस्टेट डाइड होना चाहिए, यानी विदाउट विल मरा होना चाहिए, तब इस एक्ट की होंद में आता है. अगर विल बनी है तो हर चीज अकॉर्डिंग टू विल ही होगी. राइट,
राइट स्टूडेंट्स, तो क्या होता है पुराने जमाने में 1950s 40s 30s और उससे पहले के टाइम पे किसी को अगर लाइलाज बीमारी हो जाती है जिसका कोई इलाज नहीं है, वो बहुत बीमार है, तो उसको यूजुअली सक्सेशन में कैलकुलेट ही नहीं करते हैं कि ये तो बोझ है, इसने मर ही जाना है इवेंचुअली, तो इसको दे के क्या फायदा है। रादर हम उस आगे फैमिली को या किसी और को जरूरत होती है उसे दे देते थे। अगर वो मेंटली अपसेट है या उसको कुछ शारीरिक तकलीफ है कि वो नॉर्मल लाइफ सस्टेन नहीं कर सकता, तो उसको भी रिमूव कर दिया जाता है। बट अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट दे फेल्ट, द लॉ मेकर्स फेल्ट कि हम डिसीज और डिफेक्ट के बेसिस पे किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, ये उसका हक है, उसका पूरा हक है। जब तक वो सर्वाइविंग में उसे मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी और अगर वो पर्सन के रिलेशनशिप में है, क्लासेस में फॉल कर रहा है, ही इज एग्जिस्टिंग एट द टाइम ही डाइड इन द स्टेट, तो फिर उसका राइट बनेगा टू व्हाट, टू सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस। अब बात कर ली जाती है फेलियर ऑफ आयर्स की। जिन्होंने जनरल रूल ऑफ सक्सेशन इन रिगार्ड टू इंटीस्टेट मेल देखा होगा, मैंने वहां पे बात भी की थी इस चीज के रिगार्डिंग। सेक्शन नंबर है 29। क्लास 1 आयर्स एग्जिस्ट नहीं करते, क्लास 2 आयर्स एग्जिस्ट नहीं करते, एग्नेट्स या कॉग्नेट्स भी नहीं है, तो प्रॉपर्टी का क्या होगा, तो प्रॉपर्टी चली जाएगी इस चीट में जो मैंने आप लोगों को बात बताई थी। द प्रॉपर्टी वुड बी इस चीट, यानी गवर्नमेंट में डिवॉल्व हो लेगी, फिर वो जमीन जो है वो गवर्नमेंट के पास आ जाएगी, फिर गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली उस प्रॉपर्टी को जो है कंसिडर करेगी, बेच भी सकती है, पैसे भी उससे कमा सकती है, उसको एज ए गोडाउन भी यूज कर सकती है, वॉट एवर दे लाइक वो कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी जो है वो इस चीट हो जाएगी बाय गवर्नमेंट, इट विल डिवॉल्व इनटू गवर्नमेंट। जिसका कोई वाली वारिस नहीं होता, अकेली रह जाता है या अकेला रह जाता है, वो मर जाता है इवेंचुअली, तो उसके बाद उसके पैसे, सामान, प्रॉपर्टी, हर चीज, अगर इनमें से कोई भी नहीं है, दूर दूर तक थर्ड फोर्थ रिलेशन में भी कोई नहीं मिलता है, तो प्रॉपर्टी इस चीट कर दी जाती है इस चीज के अंदर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। लास्ट सेक्शन आ चुका है और वीडियो के अंत तक पहुंच चुके हैं। फाइनली 3 पार्ट्स में आप लोगों का हिंदू सक्सेशन एक्ट कंप्लीट हो ही गया है। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। टेस्टामेंट्री सक्सेशन पार्ट 1 में भी हमने बात की थी, सेक्शन नंबर है 30। सो टेस्टामेंट्री सक्सेशन यानी बाय विल डिवॉल्व हो जाएगी आपकी प्रॉपर्टी, ठीक है। वो पर्सन विल बना के गया, टेस्टामेंट्री सक्सेशन का मतलब होता है वो विल बना के गया, प्रॉपर्टी डिवॉल्व की जाएगी अकॉर्डिंग टू द विल, उन्हीं आयर्स को दिया जाएगा जिसका नाम उसकी विल के अंदर है। वैसे विल को कभी भी रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं है, वो वॉलंटरी होता है, बट बिकॉज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर प्रॉपर्टी शेयरिंग और कोई लड़ाई कलेश ना हो कल को चल के, या कोई थर्ड पर्सन ही ना उठ के आ जाए कि मेरा भी हक है इसकी प्रॉपर्टी में, तो सरकार यही चाहती है कि आप लोग अपनी विल को जो है नियरेस्ट ऑफिसर के पास जाके रजिस्टर करा लीजिए विद 2 विटनेसेस सिग्नेचर्स, ताकि आपको इजी हो जाए कल के आपके बच्चों आए जिनका प्रॉपर हक बनता है उनको प्रॉपर आपकी प्रॉपर्टी इन इक्वल शेयर्स जो है वो मिल जाए, कोई इश्यू क्रिएट ना हो। फिर भी अगर रजिस्टर्ड विल भी कराई गई है तब भी कलेश होता है, तो आप कोर्ट को अप्रोच करके विल को चैलेंज भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द हिंदू सक्सेशन एक्ट और आज इसे हमने 3 पार्ट्स में कवर कर दिया है। अगर आपको तीनों पार्ट पसंद आया तो उन्हें लाइक शेयर डेफिनेटली कीजिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लास्ट थिंग लास्ट, जब हम इस चीज के बारे में बात करते हैं तो ये 2019 में लास्ट इसके अंदर अमेंडमेंट आई थी, ठीक है, कि फादर की प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर भी बेटियों का अधिकार है, उस चीज के रिगार्डिंग उन्होंने बात की थी। 2020 के आसपास अरुणाचल गोंडर का केस आया था, तो उस केस के तहत लास्ट अमेंडमेंट इस एक्ट के अंदर की गई थी। सो फार दिस वाज द हिंदू सक्सेशन एक्ट। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा मत। मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर के अंदर।